नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और चीन का बाद में देखा जाएगा, पहले तुर्की को ठिकाने लगाओ। आपका यही कमेंट आने वाला है इस खबर को देखने के बाद, और यकीन मानिए आपका गुस्सा चरम सीमा को पार कर जाएगा, क्योंकि ये खबर है ही कुछ ऐसी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी, जब भारत ने अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। और ये मानकर चलिए कि अगर आपको किसी देश की जमीन कब्जानी है, यानी कि ग्राउंड इन्वेजन करना है, तो बिना अपाचे के करना तकरीबन असंभव मानिए। अमेरिका ने आज तक जितने भी युद्ध जीते हैं उसमें अपाचे ने क्रिटिकल रोल निभाया है। यहाँ तक कि अपाचे के इस्तेमाल से ही सिर्फ 100 घंटों के अंदर सद्दाम हुसैन की सत्ता पलट कर दी थी अमेरिका ने इराक में, क्योंकि यह एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो बहुत ही तेजी से वार करता है और इन्वेजन की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ाता है, और यकीन मानिए दुश्मन के पैर उखाड़ कर रख देता है, और जमीन पर चाहे एक टैंक हो या पूरी इन्फेंट्री हो, टैंक की सबको फाड़ कर रख देता है। दोस्तों, साथ में चलते हुए मेरे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसलिए भारत को भी जरूरत महसूस हुई कि कल को हमें पीओके कब्जाना है, या पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर ऑपरेशन करना है, या चीन से किसी भी अपनी पहाड़ी को वापस लेना है, तो उसके लिए जरूरी है अपाचे। हमने खरीदे 22 की संख्या में। अमेरिका ने फास्ट डिलीवरी के तहत सारे अपाचे हमें दे भी दिए, लेकिन जब ये हमें डिलीवर हुए तब हमें पता लगा कि हम क्या मिस कर रहे थे। इसने आते ही भारतीय सेना के अटैक की दशा और दिशा बदल दी। यकीन मानिए 22 हेलीकॉप्टर से भारत की सेना इतनी इंप्रेस हुई कि हमने 8 और यहाँ पर ऑर्डर दे दिया अमेरिका को कि हमें 8 और चाहिए, और बताया जा रहा है कि भारतीय सेना इससे बहुत खुश है और भविष्य में हम और भी ऑर्डर देंगे। लेकिन फिलहाल इन 8 के सेकंड ऑर्डर की बात करें तो इसमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर हमें मिलने वाले थे, और इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाकर तैयार भी कर दिया था, और अब बस अमेरिका इसे भारत को डिलीवर करने वाला था। अब से करीब 1.5 हफ्ता पहले डिलीवरी के लिए यह अमेरिका की फैक्ट्रियों से निकले और पहुंचे। ब्रिटेन में रिफ्यूलिंग करनी पड़ी, क्योंकि जो 3 हेलीकॉप्टर ला रहा था दुनिया के सबसे बड़े प्लेन्स में से एक होता है। इसे आप ज्यादा से ज्यादा भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफी मेगा प्लेन है, लेकिन इसमें समस्या है कि बड़े साइज होने की वजह से यह फ्यूल बहुत खाता है, इसीलिए आपको बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस पर इसमें लगातार फ्यूल भरना पड़ता है। इसीलिए ये अपने पहले रिफ्यूलिंग पॉइंट ब्रिटेन पहुंचा। दूसरा रिफ्यूलिंग पॉइंट था इसका तुर्की। इसीलिए फ्यूल भरने के बाद अमेरिकी पायलट्स ने तुर्की की अथॉरिटी से क्लियरेंस मांगा कि हमारा ये वाला प्लेन है आ रहा है, और आप रिफ्यूलिंग कर देना और आपके एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी भी देना। बताया गया है कि शुरुआत में तुर्की ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मंजूरी नहीं दी। यहाँ तक कि 1 हफ्ते तक भारत के ये 3 हेलीकॉप्टर ब्रिटेन के ही एयरपोर्ट पर खड़े रहे, लेकिन इन्हें मंजूरी नहीं दी गई। उसके बाद 8 नवंबर को मजबूरी में अमेरिकी पायलट्स को इन हेलीकॉप्टर को वापस अमेरिका ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा, और 8 नवंबर को वापस ये अमेरिका चले गए। यानी कि भारत को इन 3 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकने के लिए तुर्की ने अपने एयर स्पेस की इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही खबर इस समय सोर्सेस के हवाले से निकल कर आ रही है। वहीं हेलीकॉप्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि हमें लॉजिस्टिक्स के इश्यू आ रहे हैं, जिस वजह से हमें डिलीवरी को वापस रोकना पड़ा और तीनों हेलीकॉप्टर वापस बुलाने पड़े। और इस समय हम अमेरिकी सरकार और सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि भारत के इन 3 हेलीकॉप्टर के लिए सेफ पैसेज भारत तक तैयार किया जा सके। वहीं सोर्सेस का कहना है कि यह हेलीकॉप्टर की डिलीवरी तुर्की ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर डिले करवाई है, क्योंकि इस समय भारत पाकिस्तान के बीच में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर टेंशन का पारा हाई पर है, और पाकिस्तान को खतरा है कि ये हेलीकॉप्टर उसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपाचे एकमात्र ऐसा हथियार है जो ना तो फोटो ऑप्स के लिए बना है, ना ही वीवीआईपी को लाने ले जाने के लिए बना है, ना ही ये पेट्रोलिंग के लिए बना है कि बॉर्डर पर जाकर दुश्मन पर नजर रखे। नहीं, ये सिर्फ प्योरली ग्राउंड इन्वेजन के लिए बना है। दुश्मन की आपको जमीन कब्जानी है, दुश्मन के देश में आपको पेनिट्रेट करना है, घुसना है, तो आप अपाचे लीजिए, वरना इससे दूर रहिए, क्योंकि इसमें आप अंदर भी देखें काफी कम जगह है, सिर्फ पायलट के लिए और को पायलट के लिए जगह होती है। तीसरा आदमी इसमें बैठ भी नहीं सकता। इसीलिए अपाचे का भारत आना मतलब भारत एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, और पीओके वापस लेना भारत का मकसद नहीं, एक मिशन है। और इस मिशन मोड में भारत अपाचे ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना चाहेगा।